वेलकम है आप लोगों का। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair as 0.34 नैनोमीटर। हम लोगों ने पुराने वीडियो में देखा था कि अपने पास जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस मिलता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड इट विल बी 2.2 मीटर। मतलब कि अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं, एक मैमेलियन सेल की बात करूं, तो उसके अंदर इतनी सी सेल के अंदर हमें 2 से 2.5 मीटर लंबा डीएनए मिलेगा। समझ रहे हो? अब अपने पास जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो सिर्फ होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, और इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 2.2 मीटर लंबा डीएनए बैठा है। समझ में आ रहा है? तो सुनो, हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कितना डीएनए कितना नहीं? तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। हम लोगों को डिप्लॉयड कंटेंट पता है ह्यूमन का कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस था, 0.34 नैनोमीटर। तो जो अपने पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कितना आएगा, 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए आप लोगों का प्रेजेंट होता है एक छोटी सी सेल के अंदर। और जबकि अपने पास जो न्यूक्लियस का साइज है, टिपिकल न्यूक्लियस का साइज वो होता है 10⁻⁶ मीटर। तो इससे समझ में आ रहा है कि एक सेल के अंदर अपने पास इतना लंबा डीएनए बैठा है जबकि न्यूक्लियस इतना छोटा, तो वो किस तरीके से पैक होके बैठा होगा। तो आज हम इसी वीडियो में यही चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, अब प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ढंग से नहीं होती है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, राइट? जैसे कि ई कोलाई हो गया, तो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास अच्छे से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन वगैरह वो वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। भले ही उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास जो डीएनए वो कहीं पे भी बिखरा होगा, बिल्कुल भी नहीं। उनके पास एक मैकेनिज्म है, एक पैकेजिंग करवा रखी है भगवान ने कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा अपने पास डीएनए। तो सुनो, अपने पास डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन। हम सब जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं, डीएनए अपने पास है नेगेटिवली चार्ज, उसको हम प्रोटीन के साथ रखेंगे जो कि है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को जब साथ में रखते हैं ना तो उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि हम डीएनए को कुछ पॉजिटिव प्रोटीन के साथ उनको अटैच करके रखेंगे ताकि हमारा डीएनए इधर उधर स्कैटर्ड ना हो। इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जो डीएनए है इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, है ना? अपने पास जो डीएनए मिलेगा न्यूक्लियोइड की फॉर्म में वो लार्ज लूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये अपने पास प्रोकैरियोट्स के केस होता है। इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वहाँ पे अभी तो हमने पुराने में क्या देखा कि डीएनए है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन हमने फिक्स कर दिए तो जाके डीएनए वहाँ पे पैक है, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, होते हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। तो सुनो, देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। अब हमें कैसे पता लगेगा किस पे प्रोटीन कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव? अब प्रोटीन एक्वायर्स अ चार्ज डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन। यानी कि अगर हमें पता लगाना जो प्रोटीन है ना उसके पास किस तरीके का चार्ज होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो अमीनो एसिड है उसके पास जो साइड चेन है उस पर कौन सा चार्ज बैठा है। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। अपने पास जो हिस्टोन्स जो प्रोटीन निकल के आए ना जो कि बेसिक प्रोटीन है पॉजिटिव है, उनके पास जो प्रोटीन बैठे हैं वो है नंबर 1 लाइसिन, नंबर 2 आर्जिनिन। ठीक है, बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पास लाइसिन आर्जिनिन है उनके जो साइड चेन है दोनों पे कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं। ठीक है, अब सुनो, अब ये एक आया मेरे पास हिस्टोन्स, अब मुझे एक से बनवाने 8, तो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। अब एक हिस्टोन जो प्रोटीन था अब उसके जैसे 8 जुड़ेंगे तो बनेगा हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो डायग्राम है ना, दिस इज योर हिस्टोन ऑक्टामर, जो बॉल सी दिख रही है। ठीक है, ये आपका है हिस्टोन ऑक्टामर। इसके ऊपर ये जो पिंक पिंक सा पोर्शन है दैट इज योर डीएनए। यानी कि अपने पास पॉजिटिव चार्ज पे कौन बैठा है, नेगेटिव चार्ज, जो कि कौन है, डीएनए। इस तरीके से अपने पास डीएनए और प्रोटीन्स आपस में लिंक होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। समझ में आया? ये H1 हिस्टोन क्या है, ये हिस्टोन का टाइप है कि हिस्टोन हमारे पास किस तरीके का प्रेजेंट है। तो देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज योर डीएनए,
ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर बना ये होगा न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम अपने पास डीएनए के 200 बेस पेयर को अपने साथ रख लेता है चिपका के, ठीक है। तो देखो अपने पास जो हिस्टोन ऑक्टामर बने, अब क्या होगा, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप होगा, उसके चारों तरफ अपने आप को लपेट के रखेगा, किसके, हिस्टोन ऑक्टामर के। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आया उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो आपके पास जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो 200 बेस पेयर रख सकता है अपने पास डीएनए के, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है बेसिकली बॉल बन के आई है। अब ऐसी बहुत सारी बॉल यानी कि एक न्यूक्लियोसोम जो अपने पास निकल के आए, अब बार बार ये रिपीटिंग यूनिट बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो हमें कलर्ड बॉडीज दिखती है वो होता है अपने पास क्रोमैटिन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो अपने पास ये है क्रोमैटिन, देखो धागे के शेप में दिख रहे हैं, धागे की तरह। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो ऐसा नजर में हमें आता है, ठीक है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। अब सुनो, अब जो ये अपने पास जो क्रोमैटिन आया, हमें इससे आगे बनवाना है क्रोमोसोम। तो वो कैसे होगा, तो सुनो, क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। पहले अपने पास क्रोमैटिन फाइबर बनाएगा, फिर उसकी हम फर्दर कॉइलिंग करेंगे, फिर उसको कंडेंस करवाएंगे। सेल डिवीजन में एक स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज, तब जाके मेरे पास बनेगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमैटिन से अपना हम क्या बनवाएंगे, क्रोमोसोम। कैसे बनवाएंगे, कॉइलिंग करवाते हैं, कंडेंस करवाते हैं उसको मेटाफेज स्टेज के अंदर, ठीक है। अब सुनो, अब अपने पास ऊपर तो डीएनए वगैरह आपस में चिपक गए हिस्टोन के साथ। अब बात करते हैं जो पैकेजिंग है ना, जो माल मसाला है उसको पैक करके रखना है, तो वो कैसे करते हैं। तो अपने पास कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उसको हिस्टोन के साथ, लाइक जो पहले हिस्टोन थे वो डीएनए के साथ रैप थे, बट यहाँ पे वो डीएनए के साथ रैप नहीं होंगे, वो जस्ट हेल्प करेंगे अपने पास किस तरीके से क्रोमैटिन को पैक करवाएंगे क्रोमोसोम के अंदर। तो अब अपने पास द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। तो हमें पैकेजिंग करवाने के लिए अब एडिशनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। अब इसके अंदर भी दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक होगा यू क्रोमैटिन, एक होगा हेट्रोक्रोमैटिन। अब यू क्रोमैटिन को आप मान के चलो बच्चे की तरह, अब वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जहां उनका मन करता है घूमने फिरने जाते हैं, राइट, सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। तो सुनो, लूजली पैक्ड होंगे, स्टेन लाइट कलर का उनका स्ट्रक्चर वगैरह होगा, उनको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। अब आओ हेट्रोक्रोमैटिन पे। हेट्रो मतलब यू क्रोमैटिन का उल्टा, यानी कि वो लूजली पैक थे। आप जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएंगी ना, तो हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन काफी पास मिलके रहते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, उनके पास कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो वो डार्क कलर के भी हो जाते हैं, धीरे धीरे टैनिंग भी तो आएगी आप लोगों को। तो ये आपका हो गया हेट्रोक्रोमैटिन। अब यू क्रोमैटिन, मैंने आपको एग्जाम्पल बोला, बच्चे को मान के चलो, तो यू क्रोमैटिन क्या होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में हमारी हेल्प करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो होते हैं इनएक्टिव, क्योंकि देखो बच्चे के अंदर कितनी एनर्जी मिलेगी, बट जो बड़े इंसान होंगे उनके अंदर एनर्जी नहीं मिलती। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।